हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारे पास जो है React.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 39 वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर पैजिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ना हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारे पास पैजिनेशन वर्क किस तरह करती है। तो यहाँ पे हमने सिंपल से एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट यहाँ पे शो है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखो हमारे पास बटन आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस बटन को हम पैजिनेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एक फर्स्ट पेज है और हम अभी फिलहाल जो है ना फर्स्ट पेज के ऊपर है। उसके बाद हम सेकंड पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो हम सेकंड पे आ चुके हैं और सेकंड का जो है ना यहाँ हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास सेकंड पेज पे जो भी डेटा था ना वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम अगेन जाते हैं थर्ड पे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा चेंज हो रहा है, यानी कि हम पेज को चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा भी चेंज हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने जो ना यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमने यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लिया है। जब इसको आप फर्स्ट टाइम रन करते हो तो आपको जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये इंटरफेस तब आपको देखने को मिलेगा जब आप जो है ना व्हाइट के साथ जो है ना रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करोगे। उसके बाद हम जाएंगे VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो है ना SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी फाइल है जो हमें यूज़ नहीं है, उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक तो हमारे पास एसेट फोल्डर है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है app.css फाइल, ये एसेट फोल्डर और app.css को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे index.css फाइल के अंदर और इसके अंदर हमारे पास जो CSS आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, इस CSS को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन की जो है ना CSS को यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। मैं आपको यहाँ पे CSS का ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको जो है ना ये CSS मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगी, ठीक है, CSS की फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक बॉडी हमें लिया है, बॉडी को मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है। उसके बाद हमने ऐप को यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। ऐप के अंदर हमारे पास जो H1 आ रहा था, पैजिनेशन हमारे पास जो लिस्ट आ रही थी उसको, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैजिनेशन कंट्रोलर जो हमारे पास है, यानी जो हमारे पास बटन होंगे उनको हमने यहाँ पे स्टाइल किया है, ठीक है। ये फाइल जो है ना आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है ना आप खुद से भी स्टाइलिंग कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन की, ये नहीं है कि लाजमी आपको ये CSS फाइल अप्लाई करनी है, ठीक है। अब जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो है ना हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमें मिल रहा है इस सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा RAFCE एंटर प्रेस करूँगा और हमारे पास यहाँ पे एक ऐप नाम से कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इस ऐप कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे जो हमारे पास डिव आ रही है इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दे दूंगा ऐप नाम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं H1 राइट करूँगा, जिसमें मैं यहाँ पे राइट करूँगा पैजिनेशन। एग्जाम्पल भी आप राइट कर सकते हो, जब मैं यहाँ पे पैजिनेशन ऐप यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको अगेन रन करेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे पैजिनेशन ऐप राइट होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली बात कर रही है। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक पैजिनेशन के अंदर जो हमारे पास लिस्ट आ रही थी, यानी कि हमारे पास पोस्ट की लिस्ट आ रही थी, वो हमें यहाँ पे डेटा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम SRC फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा कंपोनेंट। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा पैजिनेशन लिस्ट। इस पैजिनेशन लिस्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है ना डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ RAFCE एंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे सिंपली H1 राइट करता हूँ, यहाँ पे राइट कर लेता हूँ पैजिनेशन लिस्ट, फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे हम इस कंपोनेंट को सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा पैजिनेशन लिस्ट, फाइल सेव कर लूँगा। उसके बाद अगेन जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास पैजिनेशन लिस्ट भी आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे पैजिनेशन लिस्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे जो है ना डिफरेंट डेटा चाहिए, यानी कि हमारे पास डिफरेंट कार्ड हो उसको हम यहाँ पे शो कराएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम पैजिनेशन लिस्ट के अंदर जाएंगे और सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट क्या है, हमारे पास जो है ना यूज़ होता है HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस पैकेज का यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नल जो है ना API का यूज़ करने वाले हैं, उस API के हद से डेटा को लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एग्जॉस्ट का यूज़ करना होगा HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा npm install exhaust, ठीक है। आपने यहाँ पे सेम यही कमांड राइट करनी है, एंटर प्रेस करना है, आपको यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो पैकेज है ना वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम टर्मिनल को यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इस एग्जॉस्ट को, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इंपोर्ट एग्जॉस्ट
फ्रॉम एग्जॉस्ट, ठीक है, जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 चीज़ें और चाहिएगी, एक तो हमारे पास होगी यूज स्टेट और एक हमारे पास होगी यूज़ इफेक्ट होगा। यूज स्टेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे पास जो स्टेट की जो हम करेंगे उसके लिए। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे होगी यूज़ इफेक्ट हो, वो हमारे पास होगी साइड एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं रख दूँगा इम्पोर्ट यूज स्टेट और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, मैं फाइल को यहाँ पे सेव कर लूँगा। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना यूज स्टेट की वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहला हमारे पास वेरिएबल होगा एटम नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट एटम। ये एटम वेरिएबल क्या करेगा, हमारे पास जो एटम हम फैच करेंगे एपीआई से उसको यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास एम्प्टी एरे होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो हमारे पास जो है ना स्टोर करेगा करंट पेज को, यानी कि हम जो है ना किस पेज के ऊपर अभी फिलहाल जो है ना लाइक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट पेज राइट करता हूँ, तो उसके बाद सेट करंट पेज और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास जो होगी यूज स्टेट के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि हम सबसे पहले जो है ना 1 पेज के ऊपर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और यूज स्टेट का वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो हमारे पास क्या करेगा एटम पर पेज, यानी कि हम जो है ना यहाँ पे मैं सिंपली राइट करता हूँ कॉस्ट एटम पर पेज और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज स्टेट और इसके अंदर हम यहाँ पे राइट करते थे 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना इसके अंदर जो हमारे पास ये सेकंड पैरामीटर आता है फंक्शन का, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे एटम पर पेज कितने होंगे 5 ये रहेंगे, ठीक है, हमारी सारी एप्लीकेशन के अंदर। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो है ना एटम के जो हमारे पास ये फंक्शन होता है इसको हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना एप्लीकेशन के अंदर टोटल एक पेज के ऊपर 5 एटम जो है ना डिस्प्ले होंगे एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यूज स्टेट का, जो हमारे पास क्या करेगा टोटल एटम को जो है ना स्टोर करेगा, जो भी हमारे पास एपीआई में टोटल एटम होंगे ना उनको यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है। और यूज स्टेट यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 0, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना सेट टोटल के हेल्प से जो है ना हम इसको अपडेट करेंगे। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देखो हमने कांस के स्पेलिंग यहाँ पे सही प्रॉपर्ली राइट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं सही कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे लोडिंग स्टेट को मैं जो है ना मैनेज करने के लिए। यहाँ पे मैं राइट करूँगा लोडिंग और सेट लोडिंग, ताकि हम अब जब भी डेटे को जो है ना फैच कर रहे होंगे तो हम इस लोडिंग स्टेट को यहाँ पे ट्रू कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा फॉल्स और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे बाद में, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे जो है ना वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना यूज इफेक्ट का हुक करेंगे और यूज इफेक्ट के हुक के अंदर हम यहाँ से एपीआई से डेटे को फैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐड करता हूँ यूज इफेक्ट और यूज इफेक्ट के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे डेटे को फैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ फैच एटम नोड से। ये फंक्शन हमारे पास सिंक होने वाला है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सेट लोडिंग ट्रू, मैं फाइल सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हमने जो है ना सेट लोडिंग जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी वैल्यू को फॉल्स किया था। अब यहाँ पे हम क्या करें सेट लोडिंग ट्रू करें। जब ये फंक्शन हमारे पास रन होगा ना, जब तक हमारे पास यहाँ पे एपीआई से डेटा फैच होके नहीं आएगा ना, तब तक हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना ये लोडिंग स्टेट हमें यहाँ पे शो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ट्राई एंड कैच मेथड का यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से जो है ना हम एरर को जो है ना कैच करेंगे। यहाँ पे मैं ट्राई और यहाँ पे मैं रख देता हूँ कैच, ठीक है। और कैच के अंदर यहाँ पे हम एरर दे देते हैं। एरर कैच के अंदर हम यहाँ पे जो हमारे पास जो भी एरर हमें यहाँ पे मिलेगा हम उसको यहाँ पे शो करा देंगे कंसोल डॉट एरर। और इसके अंदर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एरर फैचिंग डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम इस एरर वेरिएबल को जो है ना पास कर देंगे जो हमने यहाँ पे ये क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद हम ट्राई के अंदर हम यहाँ पे एपीआई से डेटे को फैच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा रिस्पॉन्स नाम से, और इस वेरिएबल के अंदर हम जो है ना रिस्पॉन्स लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अवेट राइट करता हूँ और उसके बाद हम एग्जॉस्ट एपीआई जो हमने यहाँ पे HTTP एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए जो है ना पैकेज इंस्टॉल किया है, इसको यहाँ पे एग्जॉस्ट, उसके बाद डॉट गेट, क्योंकि हम एपीआई से डेटे को गेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एपीआई कौन सी होगी, तो एपीआई यहाँ पे मैंने जो है ना कॉपी की हुई है। यहाँ पे ये आपने सिंपल जो है ना HTTP जेसन प्लेस होल्डर टाइप पी कोड, ठीक है, ये आपने सिंपल जो है ना यूज़ कर लेनी है एपीआई।
इससे जो है ना हमें यहाँ पे जो है ना डेवी डेटा मिलता है, उस डेटा को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो है ना टोटली 100 डेटा है, ठीक है, 100 पोस्ट है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे सेट एटम आ रहा है ना, इस वेरिएबल को हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है, एटम वेरिएबल को इस फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट एटम्स और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास जो डेटा होगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, जो हमने यहाँ पे सेट टोटल आइटम लिए थे ना, इसको भी हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है, इसके अंदर हम जो है ना सेट टोटल आइटम को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट टोटल आइटम्स और उसके बाद हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लेंथ, जितनी इसकी लेंथ होगी ना डेटे की, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि इसके अंदर अपडेट हो जाएगी। जो हमारे पास इसके अंदर 100 डेटा है, तो यहाँ पे हमें 100 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पे राइट हम कर दें फाइनली, और उसके बाद हम यहाँ पे सेट लोडिंग अगेन से फॉल कर देते हैं, ठीक है, यानी कि डाटा जब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स हो, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इस फंक्शन को जो है ना यहाँ पे रन कर लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा फेच एटम और यहाँ पे इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। उसके बाद हम इसके साइड डिपेंडेंसी जो हमारे पास होती है इसमें एम्प्टी एरे यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डिव के अंदर और डिव के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे h1 आ रहा है, ठीक है, इस h1 को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे h1 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले हम यहाँ पे डिव के अंदर क्लास देंगे, यहाँ पे मैं राइट करूँगा पैजिनेटेड लिस्ट। देन उसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे लोडिंग को जो है ना चेक करेंगे। मैं यहाँ पे लोडिंग और देन उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे पी राइट कर देंगे, पी टैग हमारे पास यहाँ पे आएगा और इस पी टैग के अंदर हम राइट करेंगे लोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो अगर हमारे पास यहाँ पे लोडिंग ट्रू है तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ हमें मिल रह जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे लोडिंग फॉल्स होती है तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरेट फ्रेगमेंट का यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे यूएल और यूएल के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जिसकी फॉर्मेटिंग जो है ना प्रॉपरली कर लेता हूँ अब जो है ना कुछ इस तरह। और यूएल के अंदर हम यहाँ पे li लेंगे, ठीक है। li के ऊपर हम क्या करेंगे, मैप मेथड का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना हम अप्लाई करेंगे करंट एटम के ऊपर मैप मेथड। तो करंट एटम हमारे पास कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे जो है ना हम फंक्शनैलिटी राइट करेंगे जो हमारे पास पेज को स्लाइस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा कॉस्ट लॉस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे करंट पेज मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एटम्स पर पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करता हूँ, हमारे पास एटम्स पर पेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, एटम पर पेज ये वाला, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मैं फाइल को सेव करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना एक और करेंगे, हम फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पे हम जो है ना गेट करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में यहाँ पे राइट करता हूँ, देन उसके बाद हम यहाँ पे राइट करते हैं लॉस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे एटम पर पेज को। मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना करंट पेज को जो है ना हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा कॉस्ट और यहाँ पे राइट करूँगा करंट एटम्स इज इक्वल टू एटम्स डॉट स्लाइस एंड उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है करंट इंडेक्स, जो इसके ऊपर हम यहाँ पे जो है ना मैप मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना मैप मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको समझाता भी एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे वर्क किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं करंट एटम डॉट मैप और मैप के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक तो हमारे पास एटम आएगा और इसकी हम आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो आईडी हम यहाँ पे इसको li देते हैं और li के अंदर हम यहाँ पे की देते हैं और की को हम यहाँ पे राइट करते हैं एटम डॉट id, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे h3 लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इसको टाइटल देते हैं एटम डॉट टाइटल। देन उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे p टैग और यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा एटम डॉट बॉडी, ठीक है। मैं फाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे 5 जो है ना आ रहे हैं डेटा, ठीक है, यानी कि 5 पोस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है। मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको जो है ना कंसोल के अंदर यहाँ पे दिखाता हूँ। कंसोल के अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर जो है ना मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ भी हमें शो नहीं हो रही। तो मैं आगे जाता हूँ VS कोड एडिटर के अंदर और अब जो है ना हम लॉस इंडेक्स को और फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पे हम कंसोल में देखते हैं हमें क्या चीज़ मिलती है। console.log और यहाँ पे हम राइट करते हैं लॉस इंडेक्स और उसके बाद हम यहाँ पे console.log और फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे करंट आइटम को भी शो करा देते हैं console.log एंड करंट आइटम। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आगे जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे देखो इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ। यहाँ पे देखो अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे आपको शो मिल रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लॉस इंडेक्स कौन सा है? लॉस इंडेक्स हमारे पास आ रहा है 5, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 आइटम है तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स कौन सा बनेगा? 5 होगा। और हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है? 0, यानी कि हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट लास्ट इंडेक्स है वो हमारे पास 5 है। उसके बाद हम करंट आइटम के अंदर देख रहे हैं। करंट आइटम जो हमने ये यूज़ किया है इसके अंदर देखो हमारे पास 5 वैल्यू आ रही हैं जो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। जहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नीचे बटन लेंगे और बटन की हेल्प से जो है ना हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर जंप करेंगे और उस हिसाब से जो है हमें यहाँ पे 5 अगेन पोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो टोटल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था एटम, अगर इसको वैल्यू को हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ console.log और इसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एटम। फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। देखो 100 हमारे पास टोटल एटम आ रहे हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर हमारे पास टोटल 100 एटम है, लेकिन हम एक पेज के ऊपर जो है ना 5 एटम को शो करा लें। ये हमारे पास फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट पेज के ऊपर हम जो है ना 5 डेटे को शो अप करवा रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ पे आप पेजिनेशन क्रिएट करेंगे। तो पेजिनेशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए मैं अगेन से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। जहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा पेजिनेशन कंट्रोलर .jsx। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ RFC और यहाँ पे हमारे पास जो फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे पेजिनेशन लिस्ट के अंदर और यहाँ पे बॉटम के यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, पेजिनेशन कंट्रोलर। और टॉप पे हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली और इसको हम यहाँ पे यूज़ भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना एज अ प्रॉप सेंड करेंगे पेजिनेशन कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आएगी कि जो हमारे पास करंट पेज होगा ना उसको हम यहाँ पे एज अ प्रॉप यूज सेंड करेंगे। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ करंट पेज। करंट पेज हमारे पास एक वेरिएबल है तो उसको हम जो है ना कली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद एटम पर पेज जो हमारे पास आएगा, एटम पर पेज, इसको हम जो है ना सेंड करेंगे एज अ प्रॉप्स। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा एटम्स पर पेज। तो यहाँ पे जो है ना हमें सजेस्ट नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे स्पेलिंग भी देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एटम पर पेज, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम क्या है इसको पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एटम होंगे ना उनको यहाँ पे हम जो है ना सेंड करेंगे एज अ प्रॉस टोटल एटम्स। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑन पेज चेंज, ठीक है। यहाँ पे राइट करूँगा ऑन पेज चेंज, आप राइट कर सकते हो ऑन चेंज, राइट कर सकते हो पेज चेंज। और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, जो हमारे पास सेट करंट पेज होगा फंक्शन। अब ये सेट करंट पेज हमने यहाँ पे फंक्शन जो सेट किया है वो हमारे पास यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। इससे हम जो है ना अब पेज को चेंज करेंगे। तो मैं अब जाऊंगा पेजिनेशन कंट्रोलर के अंदर और जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेंड की हैं एज अ प्रॉप्स, उन सारी चीज़ों को हम जो है ना यहाँ पे टॉप पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट करूँगा करंट पेज। यहाँ पे आपने जो है ना सेम वही नाम लिखने हैं जो आपने यहाँ पे ये नाम राइट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एटम पर पेज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे ऐड करंट पेज के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक्सप्लोर को क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे अगेन जाते हैं और टोटल आइटम को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना ऑन पेज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है ना यूज़ कर लेता हूँ। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस्ट टोटल पेज। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा टोटल पेज नाम से और यहाँ पे हम जो है ना इसको स्लाइस कर लेंगे मैथ डॉट सील टोटल एटम डिवाइडेड बाय एटम पर पेज, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमारे पास जो एटम पर पेज होगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे देखो मैं पेज लिस्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखो हमारे पास जो
आइटम पर पेज है वो 5 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, टोटल आइटम हमारे पास 100 है, उसको आपने यहाँ पे 5 पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे 20 बटन बनेंगे, ठीक है, यानी कि 20 पेज हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल पेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना बटन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। बटन को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे डिव के अंदर जाऊँगा और डिव के अंदर यहाँ पे मैं जो है ना क्लास नेम यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट करूँगा पैजिनेशन कंट्रोलर या पैजिनेशन कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा बटन और इस बटन के अंदर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और बटन क्रिएट करेंगे जो हमारे पास होगा यहाँ पे नेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन के लिए यहाँ पे हम जो है ना कोड राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, जो इसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट करूँगा कॉन्स हैंडल प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास एक एरो फंक्शन होने वाला है, इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन राइट करेंगे इफ करंट पेज, जो हमारे पास करंट पेज ग्रेटर देन 1 होगा तो हम यहाँ पे जो है ना ऑन चेंज पेज जो हमारे पास है, हमारे पास ऑन पेज चेंज जो हमने यहाँ पे ये वाला जो है ना फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा करंट पेज -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम इसके अंदर आप ऑन के लिए राइट करेंगे ईमेल लिसनर और इसके अंदर हम इस फंक्शन को पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा हैंडल प्रीवियस। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना इसको डिसेबल कर लेंगे। डिसेबल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास करंट पेज होगा वो अगर इज इक्वल टू हमारे पास 1 के होगा तो ये हमारे पास जो है ना डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इज इक्वल भी राइट करेंगे। यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास जो है ना 1 पेज हमारे पास, अगर हमारे पास 1 पेज से करंट पेज अपर के है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाता है तो हम यहाँ पे प्रीवियस पेज पे क्लिक करेंगे तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा और हमें यहाँ पे जो है ना अगेन 1 पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम 100 पेज के ऊपर है प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो हम जो है ना 99 पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने किया है अगर हमारे पास करंट पेज इज इक्वल टू 1 पे आ जाए, यानी कि हम 1 पेज पे होंगे तो हमारे पास प्रीवियस वाला बटन जो है ना वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह हम जो है ना इस जो हमारे पास नेक्स्ट बटन है इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना राइट करता हूँ कॉन्स्ट हैंडल नेक्स्ट, इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ करंट पेज स्मॉलर देन टोटल पेज, सॉरी यहाँ पे हम राइट करेंगे टोटल पेज, ठीक है। जो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल ऐड किया, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना ऑन पेज चेंज जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है, इसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा और यहाँ पे राइट करूँगा करंट पेज +1, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर ये हमारे पास जो है ना करंट पेज 1 पे होगा, ठीक है, टोटल पेज स्मॉलर होगा तो यानी कि 1 पे होगा तो हम नेक्स्ट करेंगे तो 2 पे चला जाएगा, 2 पे होगा तो हम नेक्स्ट करेंगे तो 3 पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं सिंपली राइट कर लूँगा ऑन क्लिक ईमेल लिसनर और इसके अंदर हम यहाँ पे हैंडल नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, इसको हम डिसेबल करेंगे। तो डिसेबल यहाँ पे मैं राइट करूँगा एट्रीब्यूट और उसके बाद यहाँ पे हम इज इक्वल का और यहाँ पे हम जो है ना फंक्शन राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे करंट पेज अगर हमारे पास इज इक्वल टू टोटल पेज आ जाए, यानी कि टोटल पेज हमारे पास यहाँ पे आएंगे 20। अगर हमारे पास करंट पेज 20 की इक्वल आ जाए तो हमारे पास नेक्स्ट का बटन जो है वो डिसेबल हो जाए, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ, उसके बाद हम ब्राउजर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट आ चुका है। अब हम जो है ना प्रीवियस पेज हमारे पास डिसेबल है क्योंकि हम 1 पेज के ऊपर हैं और हमारे पास नेक्स्ट बटन जो है ना अभी डिसेबल नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना अभी 1 पेज के ऊपर है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना डेटा चेंज हो रहा है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे पैजिनेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो हमारे पास डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो अब प्रीवियस पे अगेन हम 1 पे आ चुके हैं, हमारे पास बटन डिसेबल हो चुका है। अब अगर जो है ना यहाँ पे आप शो कराना चाहे हमारे पास बटन भी डिफरेंट शो हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे इस बटन के दरमियान मैं यहाँ पे सिंपली राइट करूँगा JSX और यहाँ पे मैं राइट करूँगा array.form और उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे लेंथ टोटल पेज एंड उसके बाद
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है ना फंक्शनैलिटी राइट कर लिया। इसमें क्या होगा कि हमारे पास 20 जो पेज के नंबर होंगे ना, वो हमारे पास 20 बटन जहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे अलग की दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे उसको जो है ना चेंज कर रहे हैं। जब भी हम क्लिक करेंगे तो पेज हमारे पास चेंज होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास नेम भी अप्लाई कर लिए, ठीक है। मैं अगेन ब्राउजर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे 20 पेज आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट का बटन है, प्रीवियस का बटन भी है और 20 पेज भी आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा जो है ना प्रॉपरली चेंज हो चुका है रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप पेजिनेशन को क्रिएट कर सकते हो अपनी रिएक्ट के अंदर। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।